गैया बच्चा देने से 1 महीना पहले ट्रांजैक्शन दाना चलाया जाता है। ब्रीडिंग क्या है और ट्रांजैक्शन क्या है, सब कुछ नहीं जान पाते। तो मेरी बाछी जो है सर, ये एबीएस अरमदा की सेक्सल की बाछी है सर। लगभग 6.5 महीना की ये बाछी है। 3.5 महीना में 29.5 लीटर के करीब इस गाय का दूध रिकॉर्ड है लाइव मिल्किंग में। वो भी जीपीजी के माध्यम से इस पर सर स्पाइक का एबीएस स्पाइक का सेक्सल सीमेंट लगा हुआ है। सर इसमें भी एबीएस अरमदा का सेक्सल का सीमेंट लगाए हुए हैं। इसको फर्स्ट हिट छोड़ के सेकेंड हिट में इसको लगाए हैं सीमेंट। तो क्या इसको कैसे रखना है, कैसे क्या करना है, इसके बारे में हर चीज का जानकारी हमारे पास। ब्लीचिंग पाउडर है सर, ये 3 दिन 4 दिन में थोड़ा सा इधर पानी नहीं जाता है, 2-3 गाय बेच लेते हैं, फिर अपना घर का। ये तो हमारी घर की खेती हो गई सर कि डेयरी का मंत्र है ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट। भूसा हम लोग का घर का हो जाता है, भूसा का गोदाम बनाए हुए हैं बगल में जी। सर इसी में पूरा पैक कर देते हैं, इसी दबाव में वो डेयरी के अंदर ना आए, वो अपना इच्छा से आए। मित्रों ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के बेगूसराय जिले में, और हमारे जो साथ जो सर हैं लगभग 10 वर्षों से जो है डेयरी फार्म चला रहे हैं, और डेयरी फार्म के साथ साथ ये ब्रीडिंग पर अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो इस फार्म पर जो गाय और बच्चियां आप देख रहे हैं, ये सारा जो है इनके फार्म की तैयार की गई है, और इम्पोर्टेंट बुल की बच्चियां है। तो कैसे डेयरी फार्म की शुरुआत किए, कितना इनका अभी प्रेजेंट में मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस तरह जो है डेयरी का मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह का इनका फीड मैनेजमेंट है, एक डेयरी फार्म में क्या क्या चुनौतियां आती है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है, काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में सर के द्वारा दिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर। सर मेरा नाम मुरारी प्रसाद सिंह पड़ता है जी। घर मेरा बरौनी के पास अंबा है, जिला बेगूसराय, बिहार जी। तो आप कितने सालों से डेयरी सेक्टर में आए हुए हैं सर? सर लगभग हम तो 10 साल से ऊपर डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और अपनी ही गायों से सारा इस पर काम कर रहे हैं सर। यानी कि शुरुआत में जो गाय खरीदे थे उसी से शुरुआत? हाँ सर, उसी से सारा बच्चा जो है अपना बच्चा तैयार करके और उसी से गाय बना के अपना रखते हैं सर। अभी जैसे मेरे पास 3 गाय थी, तो फिर जब हमको थोड़ा कुछ महसूस हुआ ऐसा, तो हम सर गाय बेच के और ये बाछी वगैरह जब हुआ तो फिर हम गाय बेच दिए हैं, और ये बाछी सब मेरे पास है उपलब्ध में। तो इन 10 सालों के जर्नी में सर क्या क्या समस्याएं आता है डेयरी सेक्टर में, क्योंकि आप 10 साल जो है इसमें गुजार चुके हैं? सर 10 साल के जर्नी में लगभग ज्यादातर तो सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि बच्चा देने के टाइम जड़ फंसने का और गाय बैठ जाती है, ये मेन समस्या है। दूसरा में समस्या हो गया सर मेस्टाइटिस का, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है पशुपालक के लिए। उसके बाद जनरली लगभग यही दोनों चीज मेन ज्यादा है, और उसके बाद तो अपना मीडियम में सब कुछ चल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एचएफ गायों में बीमारी क्या क्या आता है सामान्य तौर पे? सर एचएफ गायों में मेन है यही चीज है, ये थनेला का हो गया, और आपका जड़ फंसने का, उसको ये क्या बोलते हैं डिस्टोकिया, और बच्चा होने के बाद ये बैठ जाती है, मिल्क फीवर हो गया, ये सब सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या इस बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? सर इससे बचने के लिए यही उपाय है कि पहले तो लोगों को पता नहीं था, सबसे बड़ी बात यही है कि इस पर ट्रांजैक्शन का मेन रूल होता है सर। जिस समय गैया बच्चा देने से 1 महीना पहले ट्रांजैक्शन दाना चलाया जाता है जी। तो ट्रांजैक्शन खिलाने से गाय के अंदर इतना बदलाव आता है 1 महीना के अंदर। जिस गाय पर प्रॉपर कम से कम 100 kg ट्रांजैक्शन चल गया 1 महीना, तो उस गाय का कभी भी बच्चा मतलब फंस नहीं सकता है, और ना ही जड़ फंस सकता है। और उससे ये बेनिफिट होगा कि सर अगले ब्यात में गाय कंसीव भी 3 महीना के अंदर कर जाएगी, और उसका दूध का जो है रूटीन एकदम रेगुलर कंटिन्यू एक समान, लगभग तो 5-6 महीना तक तो कहीं टूटने का सवाल नहीं रहता है जी। ये सब उससे बेनिफिट है सर जी। तो हम देख रहे हैं कि आप ब्रीडिंग पर भी अच्छा जो है कार्य कर रहे हैं। हाँ सर, हम ब्रीडिंग पर कार्य करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? सर हम लोग आप लोगों के YouTube के माध्यम से जितने भी चैनल हैं, सभी आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हैं, जो कि आप लोगों का चैनल देख देख के ही हम लोगों को सब उत्सुकता होता है और सीखने का मौका मिलता है। नहीं तो हम लोगों को इस सब के बारे में कभी भी ब्रीडिंग क्या है और ट्रांजैक्शन क्या है, सब कुछ नहीं जान पाते थे। लेकिन अब ये पता चल गया है कि बिना ब्रीडिंग के पशुपालन संभव नहीं है जी। क्योंकि अब जो वही खाना में हम लोग ब्रीडिंग करके बढ़िया सीमेंट का बच्चा लाएंगे तो 30+ बच्चा दूध देगी, और वही सीमेंट का जो हम लोग लोकल सीमेंट का यूज करेंगे, जिससे कि मोटा मोटी 15 लीटर पर गाय का दूध रह जाता है।
तो हम जो सेट देख रहे हैं सर, काफी सिंपल तरीके से सेट बनाए हैं। तो ये सेट स्टार्टिंग में ही बनाए थे या बाद में बनाए? नहीं सर, अभी तो मेरा शुरुआती दौर में छोटा ही सेट बना हुआ था, लेकिन अब जो उम्मीद है कि सर इससे जब बच्चा, जब इस पे भी हम सर सेक्सल का 2-3 यूज किए हुए हैं, सब में सेक्सल लगा हुआ है। अच्छा, सेक्सल सीमन का यूज करते हैं? हाँ सर, ये जो मेरी बाछी जो है सर, ये एबीएस अरमदा की सेक्सल की बाछी है सर। लगभग 6.5 महीना की ये बाछी है अभी मात्र 6.5 महीने की? जी सर, ये 6.5 महीना की बाछी है। और वो है एसएजी का गाय है, जो कि अभी फर्स्ट टाइम में 20 प्लस की गाय थी और सेकेंड टाइमर में इस बार 30 प्लस की गाय है सर। इसका लाइव मिल्किंग भी हुआ है सर। 30 प्लस मतलब दी थी? हाँ सर, इसका 30 प्लस 3.5 महीना में 29.5 लीटर के करीब इस गाय का दूध रिकॉर्ड है लाइव मिल्किंग में सर। ये एसएजी की गाय है सर, सेकेंड टाइमर है। सेकेंड टाइमर है। और इस पर अभी स्पाइक जीपीजी के थ्रू, वो भी जीपीजी के माध्यम से इस पर सर स्पाइक का, एबीएस स्पाइक का सेक्सल सीमेंट लगा हुआ है। तो आपके एरिया में एबीएस का सीमेंट मिल जाता है सर? हाँ सर, एबीएस का सीमेंट तो मिल जाता है, रजौरा में मिलता है, कामधेनु सेंटर है, सीमेंट सेंटर है, वहां से सर मिल जाता है। लेकिन अब हम लोगों को बहुत खुशी की बात है कि कृषि पालक केंद्र खुला है यहाँ सीमा के अंदर, जहां पे हम लोगों को एबीएस का सीमेंट हर हमेशा उपलब्ध रहेगा। और उसमें और एक खुशी की बात है कि वहां से जाके लाने पे जो भी इनसे जुड़े हुए हैं 10% की डिस्काउंट वो सीमेंट को हो जाएगा। 10% डिस्काउंट? हाँ सर, कोई भी सीमेंट रेट आपको चाहिए नेट पे, आप वहां से 10% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। जी जी। तो अभी कितना दिन हो गया? 6.5 महीना हो गया बच्चा दिए हुए? हाँ सर, इसका लगभग 6.5 महीना हो गया है। 2.5 महीना के करीब कंसीव की हुई है ये। और अभी मोटा मोटी 22 लीटर करीब दूध दे रही है। 22 लीटर दूध है? हाँ सर। ड्राई कितना लीटर पर कीजिएगा सर? ड्राई लगभग तो हमको लगता है 15 प्लस पे ड्राई होगी सर। 15 प्लस पे? हाँ सर, 15-17 लीटर पर ड्राई होगी ये सर। और इसको भी हम कृषि पालक का येलो बैग जो आता है मिल्किंग फीड, वो खिला रहे हैं सर। तो मार्केट में तो बहुत सारा फीड है सर, इसी का यूज क्यों कर रहे हैं सर? लगभग हम कृषि पालक 2 साल से ऊपर से यूज कर रहे हैं, हमको इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगा है। किसी भी तरह का अभी तक कोई हमें इसमें दिक्कत नहीं नजर आया। इस पर प्रॉपर हम ट्रांजेक्शन चलाए हैं, मिल्किंग फीड चलाए हैं, उसके बाद इस पर हम काफ स्टार्टर चलाए हुए हैं, काफ ग्रोअर चला रहे हैं। हर एंगल से आप खुद देख लीजिए सर, इसमें क्या कोई दिक्कत है तो हम क्यों छोड़े? इससे बेहतर कोई दाना ही नहीं हमको नजर में आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो अब हम बात कर लेते हैं सर कि दूध जो है कहाँ पर सेल करते हैं? 22 लीटर जो होता है। हाँ सर। हाँ। हम लोग सर दूध सुधा का पर्सनल, अभी हम लोग का ये कोई चीज ये नहीं है, तो हम लोग सुधा को दूध देते हैं सेंटर पे। हाँ सर। क्या रेट लग जाता है सर? लगभग मोटा मोटी 37 रुपए के करीब, दोनों सुबह शाम लगा के। सुबह का थोड़ा सा कम आता है, 35 के करीब आता है, और शाम वाला लगभग 39 के करीब हो जाता है। तो राउंड फिगर 37 के करीब दूध का रेट मिल जाता है। जी जी। और ये जो बछिया हम देख रहे हैं सर, इस बछिया के बारे में बता दीजिए सर। ये तो मोटा मोटी जनरल सीमेंट का ही बाछी है, लेकिन सर इसमें भी एबीएस अरमदा का सेक्सल का सीमेंट लगाए हुए हैं। आज से 5-6 दिन पहले लगाए। ये 1 साल की बाछी है, 12.5 महीना। तो कितना हिट छोड़े थे सर इसको? सर इसको पहला फर्स्ट हिट में आई थी, तो उसको फर्स्ट हिट छोड़ के सेकेंड हिट में इसको लगाए हैं सीमेंट। तो क्या उम्मीद करते हैं सर इससे? सर इससे उम्मीद करते हैं कि लगभग 20 के करीब आनी चाहिए फर्स्ट टाइम में। तो बहुत सारे लोग सर ब्रीड पर कार्य नहीं करते हैं। लोगों का मानना है कि ब्रीड पर कार्य जितना में करेंगे, ब्रीड बछिया जितना तैयार करने में खर्च करेंगे, उतना में हम गाय खरीद लेंगे। सर गाय खरीदना तो बहुत आसान है, लेकिन ये चीज जो तैयार हो के हम लोगों के सामने आएगी, फिर वो कभी आप मार्केट में 2 लाख में नहीं मिल सकता है सर। आप भले ही बाजार में जाके खरीद के ले आइए, कोई भी चीज ले आइए, लाख रुपए का भी लाइएगा, लेकिन इस चीज का पता ये हमारे यहाँ पल के तैयार हुई। इसको कैसे रखना है, कैसे क्या करना है, इसके बारे में हर चीज का जानकारी हमारे पास है। तो ये हमारे यहाँ कहीं किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। तो जो मिल्किंग वाली गाय है सर, उसको कितना मतलब फीड देते हैं? सर अभी हम कृषि पालक का 8 केजी दाना चला रहे हैं सर। 8 केजी? हाँ, 4 केजी सुबह, 4 केजी शाम। इसके अलावा और क्या देते हैं? इसके अलावा सर हम कुछ नहीं देते हैं। मिनरल कोई चीज नहीं सर। तो उसे मेंटेन हो जाता है? हाँ सर। और जो बछिया है, इसको क्या कौन सा फीड देते हैं, कितना देते हैं सर? इसको तो पहले प्रॉपर हम 3 महीना 6 केजी के करीब दूध पिलाए हैं सर। उसके बाद स्टार्टिंग में ही 10 दिन के बाद से हम कृषि पालक का ये काफ स्टार्टर आता है, उसको खिलाना शुरू कर दिए थे सर। कितनी मात्रा में सर? उसको शुरू से मोटा मोटी हम उसको 50 ग्राम के करीब आगे रखते थे, फिर जाके लगभग ये 3 महीना के बाद 1.5 केजी खाना शुरू कर दिए सर। फिर 3 महीना के बाद इसका हम दूध बंद कर दिए। दूध बंद करने के बाद जाके अब प्रॉपर ये अभी इसको काफ ग्रोअर चला रहे हैं सर। इस पर
कितना केजी दे रहे हैं? लगभग अभी 2.5 केजी के करीब इस पर का ग्रोवर चल रहा है। और इसको क्या क्या दे रहे हैं सर? इस पर भी जो है सो अपना घर का दाना है, मक्का चल रहा है, सरसों का खली चल रहा है और चोकर चल रहा है, और साथ ही साथ काप ग्रोवर इसमें भी थोड़ा मात्रा में, मतलब चारों चीज को मिक्स करके इस पर चला रहे हैं सर। और ये हम देख रहे हैं जो फोगर लगाए हैं सर, इससे क्या बेनिफिट होता है? फोगर का सर बेनिफिट यही है कि गर्मी में जब जैसे कि जून जुलाई जब आएगा तो अप्रैल तक तो एडजस्ट हो जाता है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन जून के बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सर फोगर चलाना पड़ता है। बिना फोगर का फिर से गाय हाफ जाती है और इससे लगभग 5-7 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल में डाउन हो जाता है सर। और ये जो व्हाइट कलर का डाले हैं सर, चूना है या क्या है? नहीं, ये है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर है सर। ये 3 दिन 4 दिन में थोड़ा सा इधर पानी नहीं जाता है धुलाई उलाई पेशाब उसाब करने के लिए, तो फिर इसको साफ करते हैं, तो बीच बीच में 3 दिन 4 दिन पर ब्लीचिंग पाउडर ला के इकट्ठे रखते हैं और उसको डाल देते हैं सर, जिससे कि बैक्टीरिया वगैरह खत्म रहे सर। तो 10 साल हो गया सर, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि डेयरी फार्म करके हम डेयरी का व्यवसाय करके हम गलती कर चुके हैं? नहीं सर, ऐसा हम लोगों को कभी महसूस नहीं हुआ। महसूस तो ये हुआ कि जब 4-5 गाय हो जाती है और हमको किसी भी तरह का कोई काम करना रहता है, 2-3 गाय बेच लेते हैं, फिर अपना घर का, ये तो हमारी घर की खेती हो गई सर, जो मतलब कि अपना लगाए और फिर उसको काट के, फसल काट के फिर पूंजी निकाली, इसी तरह का हम लोग गाय बेच लेते हैं। अभी देखिए मेरे पास एक ही गाय है, 2 गाय हम बेच के हम अपना कुछ काम कर लिए, कुछ था काम, और अभी देखिए कि वो गाय फिर मोटा मोटी 7 महीना के बाद वो बच्चा दे देगी, वो भी सक्सेस से है। ये भी अब कंसीव कर 9 महीना के बाद ये बच्चा दे देगी, ये भी सक्सेस है। तो हमारे पास तो खुद ऑटोमेटिक 1 साल के अंदर 4-5 गाय फिर तैयार हो जाएगी। जी। तो हमको फिर सोचना क्या है सर? तो बहुत सारे सर भी होंगे कि लोग डेयरी फार्म खोलते हैं लेकिन साल भर 6 महीना के बाद वो बंद कर देते हैं, उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? सर उसके पीछे रीजन यही होता है कि मन लगा के वो व्यवस्थित काम नहीं कर पाते हैं। मन लगा के व्यवस्थित काम करने का ये मतलब है कि डेयरी का मंत्र है ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट। तो फीडिंग, अब तो डेयरी खोलने से पहले आपको फीडिंग का व्यवस्था ही करना पड़ेगा। और फीडिंग भी वो नहीं कि अब जनरली आप किसी भी तरह का कोई भी चीज खिला रहे हैं, आपको फीडिंग अच्छी तरह से अच्छी कंपनी का दाना खिलाना ही पड़ेगा, आप चाहे जहां से भी लाइए। दूसरा बात, मैनेजमेंट को ब्रीड पे काम करेगा। ब्रीड काम नहीं कीजिएगा तो आप आगे नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि एक ही खाना में जो गाय 15 लीटर दूध देगी और एक ही खाना में जो गाय 30 लीटर दूध देगी। और मैनेजमेंट तो आपके हाथ के ऊपर है, आप जैसा चला सकते हैं, वो तो अपना। मेहनत कितना है सर, वो बता दीजिए। सर मेहनत तो है, मेहनत 2 घंटा 2.5 घंटा सुबह में कम से कम लगता है और शाम में 2-2.5 घंटा मोटा मोटी। और अपने कीजिएगा तो सबसे बेहतर है कि कमी बेसी जो भी है सब कुछ सामने में है। किसी के भरोसे छोड़ने पे सब ये चीज नहीं रहता है। तो हरा चारा मिल जाता है सालों भर की? नहीं। हाँ सर मिलता है, लेकिन बीच बीच में कम हो जाता है। तो कम होता है तो हम लोग साइलेज भी यूज करते हैं। साइलेज यूज करते हैं? हाँ सर, सुधा डेयरी का साइलेज यूज। तो साइलेज से बेनिफिट होता है सर? हाँ सर, साइलेज से बहुत बेनिफिट होता है। दूध मेंटेन रहती है गाय का, उसके बाद उसका शरीर बॉडी मेंटेन रहता है सर, इससे बहुत बेनिफिट है। तो अभी आपका कुछ बचत हो जाता है सर कि माने नो प्रॉफिट नो लॉस? नहीं सर, अभी भी बचत है। अभी मोटा मोटी हम उसका 2 लीटर दूध खाने के लिए रखते हैं, 20 लीटर जनरली आप जोड़ के देख लीजिए, 700 से ऊपर करीब ऐसे आ रहा है, 21,000 का करीब समथिंग हो जाता है। तो खिला फिला के ज्यादा नहीं बचता है, लेकिन 5,000 आराम से बच जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है। जबकि हम बच्चा को भी सब खिला लेते हैं, एक्स्ट्रा 2 तैयार, मेरा बाछी तैयार हो रहा है सर, और उस पर खर्चा करके फिर ये जब तैयार होगी तब से। और जी। तो पशुपालन के अलावा खेती भी है सर कि केवल पशुपालन के अलावा खेती भी है। खेती बाड़ी भी है, खेती में है मक्का, गेहूं, सरसों, सारा चीज उपज होता है सर। तो भूसा खरीदना पड़ता है या घर का? नहीं सर, भूसा हम लोग का घर का हो जाता है। भूसा का गोदाम बनाए हुए हैं बगल में। जी सर, इसी में पूरा पैक कर देते हैं। आगे फिर एक मोलका बनाए हुए हैं, उसमें भी रख देते हैं, जो कि सालों भर हम लोग का अपना भूसा चलता है। अच्छा, भूसा नहीं खरीदना? नहीं, भूसा नहीं हमको खरीदना, जो भी है आपको फीड ही खरीदना। हाँ सर, बस। तो अगर आज के युवा डेयरी सेक्टर में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए, कैसे वो शुरुआत करें ताकि वो आपकी तरह सफलतापूर्वक वो भी चला सके? सर अगर आना चाहते हैं तो सबसे पहले अब किसी दबाव में वो डेयरी के अंदर ना आए, वो अपना इच्छा से आए। जिस टाइम वो अपना इच्छा से आएंगे वो मन से काम करेंगे, और जब जहाँ वो मन से काम करेंगे तो सर इसमें सफलता मिलना ही मिलना है, कहीं किसी भी तरह का ना। और सफलता का इसमें ये मूल मंत्र है सर कि अगर 2 गाय से अगर आप काम करते हैं
हैं, अगर 2-3 साल उसको बर्दाश्त कर लेते हैं तो आपके अंदर मोटा मोटी मान के चलिए 3 साल के बाद 7-8 गाय हो जाएगा। वो तो पूंजी है सर। जी जी। अगर हम 2 साल नहीं कमा सके तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो 4-5 गाय जो तैयार हो गई मेरी, वो तो पूंजी है मेरे लिए, और फिर वो तो इनकम ही इनकम है। इसमें किसी भी तरह का लॉस का कहीं कोई संभावना नहीं है सर, लेकिन काम करे ढंग से। सर लगभग हम लोगों को सरकार की तरफ से दिया जाता है, साल में 2 बार मिल जाता है। तो फिर हम लोग लगवा लेते हैं। और कीड़ा का दवाई जो होता है सर, मोटा मोटी हर 3 महीना पर यूज करते हैं। और दूसरी बात यह है सर कि हम कोई करे या ना करे, हम तो प्रशांत सर से, केमिन के प्रशांत सर हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, और उनसे हम रेप्रोमिन का यूज सर हम करते हैं। वो भी किस तरह करते हैं, जब मेरी बच्चिया हम देख लेते हैं, गाय हो या बाछी हो, अब सोच लेते हैं कि 1 महीना में ये कंसीव करेगी, तो उनका रेप्रोमिन एक प्रोडक्ट आता है सर, उसको हम चलाना शुरू कर देते हैं। तो मोटा मोटी स्टार्टिंग में हम 10 दिन तक मात्र 550 ग्राम करके चलाते हैं, और फिर उसका डोज मात्र 25 ग्राम कर देते हैं। लगभग अगर हम उसका डोज 40 दिन के अंदर खिला लेते हैं, मेरी हर गाय कंसीव कर जाती है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए, और आपके व्यूअर को धन्यवाद।